नमस्कार। मैं दिव्यकांति दिव्या वेदों एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा चर्चा का विषय है शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती ढैया क्या होती है, ये किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करते हैं और 2021 में किन किन राशियों पे शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, ये हम इसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शनि ग्रह क्या है, इनका नेचर क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार शनि न्याय के देवता है। शनि देवता अत्यंत धीमी गति से हर राशि में गोचर करते हैं। लगभग उनको 2.5 साल लगते हैं एक राशि में गोचर करने के लिए। तो एक राशि ऐसी 12 राशियां होते हैं, तो लगभग एक राशि में दोबारा से उसी राशि में गोचर करने के लिए शनि महाराज को लगभग 30 साल लगते हैं। मान लो मेष राशि पे इस समय समझो मकर राशि में शनि का गोचर है, तो 30 साल के बाद पुनः मकर राशि में शनि का गोचर आएगा। तो अत्यंत धीमी गति से शनि का गोचर रहता है। इसलिए मतलब शनि का साढ़े साती का जो समय होता है वो मतलब 7.5 साल माना जाता है। शनि जब एक राशि में गोचर करता है तो वो एक साथ 5 राशियों को प्रभावित करता है। जैसे अभी वर्तमान में मकर, कुंभ और धनु राशि पे शनि का प्रभाव है, और मिथुन राशि पे और तुला राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव है। ढैया का प्रभाव यानी शनि का 2.5 साल का होता है। और ये दृष्टि के अनुसार, जैसे शनि की 4थी दृष्टि, शनि की 8वीं दृष्टि से विचार किया जाता है। और साढ़े साती का विचार शनि का, जैसे चंद्रमा, साढ़े साती का विचार हमेशा चंद्रमा की राशि से किया जाता है। आपकी जो भी चंद्र राशि होती है उससे जब शनि 12वां, द्वितीय और उसी भाव में उसी राशि में गोचर करता है, तब शनि का साढ़े साती का विचार किया जाता है। जैसे मकर राशि में शनि है, तो अभी इस वर्तमान समय में धनु राशि को, मकर राशि को और कुंभ राशि को शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा, और तुला राशि को और मिथुन राशि को शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। शनि को न्याय के देवता माना गया है, और जो भी हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म होते हैं, उनका जो भी कर्म फल होता है वो शनि की साढ़े साती के दौरान मनुष्य को सहन करना पड़ता है। इसलिए कई मनुष्यों को बहुत सारे समस्याएं साढ़े साती ढैया के पीरियड में आती है, और कई लोग मतलब समाज में तो इतने लोग भयभीत रहते हैं शनि की साढ़े साती ढैया को लेके। लोगों के मन में इतना सारा डर भी बना हुआ है शनि की साढ़े साती ढैया पर सभी को ये नुकसानदेह होगा ऐसा नहीं होता है। कई बार कई ऐसे लोग हैं जिनको शनि की साढ़े साती ढैया बहुत फलित हुई है, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको शनि की साढ़े साती ढैया में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जो कि बहुत ऊंचे पद पे मतलब प्राप्त हुए हैं शनि की साढ़े साती ढैया में। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 समय का पीरियड होता है, सारा समय एक सा भी नहीं रहता कि बुरा ही रहेगा, और बस एक संयम से रहना चाहिए। थोड़े बहुत शनि के साढ़े साती के उपाय करके मन में पेशेंस, एक सद्भावना, अच्छे कर्म करने का विचार इस समय करके हमें ये समय व्यतीत करना चाहिए। इस समय पे ज़्यादा ऊंची चाह नहीं रखना चाहिए।
बहुत बैलेंसिंग वे में सारे काम करना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, कई बार मैंने जो देखा है, शनि की 7.5 में लोग कई सारी ऐसी चीजों की कामना रखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, और अ, उसी कारण वो बड़े दुखी होते हैं। वह उनको हर चीज जो होती है बहुत जल्दी कंप्लीट करने की, उस समय ऐसी ऐसी मनुष्यों का नेचर बन जाता है कि हमें ये काम जल्दी होना चाहिए, या ऐसा हो वैसा हो। ऊंची ऊंची कई बार चाहत उत्पन्न होती है, जो कि एकदम क्विकली कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस समय यही ध्यान रहे कि थोड़ी कम चाहत रख के धीरे धीरे काम को पेशेंस के साथ करने की कोशिश करना चाहिए। और इस ये जो समय होता है, मतलब हर काम बड़े धीमी गति से होते हैं, रुक रुक के होते हैं। विघ्न बाधाओं का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ता है जिनको भी ये पीरियड शनि के 7.5 या ढैया का होता है। तो थोड़े संयमित होके ही हमें काम करना चाहिए। शनि की 7.5 का विचार हमेशा से चंद्र राशि से करना चाहिए, ना कि नाम अक्षर से करना चाहिए। जो भी आपका जिस राशि में आपका जन्म राशि में चंद्रमा स्थित है, उसी राशि में उसी राशि के अकॉर्डिंग 7.5 का प्रभाव मनुष्य पे आता है। तो आप अपनी चंद्र राशि कैसी है वो देखना चाहिए, उसके अंश कैसे हैं। अंश का भी बड़ा फर्क पड़ता है कि आप जन्म नक्षत्र कौन सा है, उस राशि में चंद्रमा किस अंश पे है, उससे हम निर्धारण करेंगे कि शनि की 7.5 किस तरीके से प्रभावित करेगी मनुष्य को। पहले तो ये जान ले कि शनि ग्रह कैसा है, इसका नेचर कैसा है। शनि देव को न्याय के देवता कहा गया है, कर्म फल दाता। ये स्वभाव से भी बहुत उदार होते हैं, और एक दुबले पतले शरीर, वायु तत्व प्रधान शनि का एक एनर्जी है। जैसे जिस पे भी शनि का प्रभाव रहेगा, वो व्यक्ति बहुत ही दुबले पतले रहेंगे, और उनके वायु संबंधित जो विकार है उन लोगों में ज्यादा देखे जाते हैं। शनि को मकर और कुंभ राशि का स्वामी माना गया है। तो मकर राशि और कुंभ राशि, जैसे मकर राशि हमारे घुटनों को प्रभावित करती है, और मकर राशि का आधिपत्य घुटनों पे, और कुंभ राशि का आधिपत्य हमारे पिंडलियों पे है। तो जब भी शनि पीड़ित है या दोनों राशि पीड़ित है, तो मनुष्य के हमेशा घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उसको पिंडलियों में प्रॉब्लम हो सकती है। शनि देवता जो है वो मूलतः ही लंगड़े है उनका। तो जिसपे भी ज्यादा कभी शनि का प्रभाव है या शनि ज्यादा पीड़ित है, तो उस व्यक्ति में लंगड़ाहट, किसी न किसी वजह से उसके पाँव में लंगड़ाहट की समस्या भी हो सकती है। शनि महादेवता के पिता जो है सूर्य है, और माता उनकी छाया है। उनके भाई बहन यम और यमी है, इसलिए काल का कारक भी शनि महाराज को कहा गया है। जैसे काल पुरुष को शनि को दुख की उपमा दी गई है। मनुष्य के दुख को शनि के अंतराल में मन को दुख पहुंचता है, क्योंकि उनका कारक तत्व ही दुख है। शनि को मतलब भयंकर अपराध, अगर निगेटिव वे में हम देखेंगे, भयंकर अपराध, अपघात, समस्या, कोई नसों से संबंधित कोई समस्या हो, इस तरीके से मनुष्य के ऊपर शनि का प्रभाव होता है। तो मूलतः अगर शनि पीड़ित है तो इस तरीके से समस्याएं मनुष्य झेलता है। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है, शनि महाराज की कृपा से लोग राजा से
मतलब रंग भी होते हुए देखे गए हैं और रंग से राजा भी होते हुए देखे गए हैं। तो सबके लिए जैसे एक ही नियम है कि इस पीरियड में बहुत ही संयमित होके सद आचरण को धारण करके और कभी गरीब को, बेसहारा को, जो सही व्यक्ति है उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तो आपका शनि का जो समय है वो बहुत अच्छे से, जो काल है मतलब जो गोचर का समय है वह बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। और डरने की आवश्यकता तो इस समय में है ही नहीं। बहुत संयम से अच्छे काम करते हुए शिव जी की पूजा, क्योंकि शनि महाराज के जो गुरु हैं वो शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा करना, गौर गरीबों की सेवा करना, टीबी कैंसर जैसे मरीज है उनको अगर दवाइयों के लिए यथासंभव उनको हेल्प करते हैं तो शनि महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनि महाराज को नौकर वर्ग का भी कारक माना गया है। तो जो भी मजदूर वर्ग है या आपके यहाँ जो भी काम कर रहा है, अगर हम उन लोगों को भी मदद करते हैं, उनसे तो अच्छे संबंध रखते हैं, तो शनि की पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। और सभी को इस तरीके की पीड़ा मिलती है ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत अच्छा समय भी इस गोचर में शनि के 7.5 ढैया में निकल जाता है मनुष्य का। कई लोगों को बहुत सारे उपलब्धियां भी इस समय पे प्राप्त होती है। तो फलित करना बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है इस समय पे कि एक्यूरेटली क्या फल मिलेगा, क्योंकि सब कुछ जो होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। किसी को बहुत अच्छा भी मिलता है, किसी को कम भी मिलता है। तो जिस तरीके से हमारे कर्म होते हैं उसी तरीके से हमें शनि की 7.5 में या ढैया में हमें फल मिलता है। बस हमें यह ज़रूरत है इस समय पे कि ऊंची ऊंची मतलब ज़्यादा प्लानिंग ना करें, संयमित रहे, वो जैसा समय चल रहा है वैसे फेस करते जाए, थोड़े से नित्य पूजा पाठ करते हुए, और ज़्यादा ब्लेम भी ना करे और इतना ज़्यादा मन में ये विचार भी ना रखे कि मेरे ऊपर 7.5 है, ढैया है, अब मैं क्या करूँ। लोग जगह जगह जाके सबके साथ डिस्कशन भी करते रहते हैं कि क्या करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए और जिस तरीके से समय का फ्लो हो रहा है उसी तरीके से काम भी करना चाहिए। पीड़ित मन से या दुखी होके नहीं करना चाहिए, बहुत बैलेंस वे में काम करते रहिए, तो यह समय भी आपका अच्छा जाएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।